नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज का जो हमारा विषय है या जो टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ वो है राहु और केतु का गोचर। जैसा कि अभी राहु जो है वो 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे भी हम सभी को पता है कि राहु केतु जो है वो एक साथ परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से 180 अंश की डिग्री पर स्थित रहते हैं, एक दूसरे के पूरक ग्रह होते हैं। ठीक है। और राहु जो है वो 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, तो इनका जो गोचर है वो लंबा चलने वाला है। तो जो गोचर लंबा चलता है वो किस तरह से हमें प्रभावित करता है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए यदि कोई ग्रह किसी राशि में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन राहु जैसे और केतु जैसे ग्रह यदि 1.5 वर्ष तक किसी राशि में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ही आपको प्रभावित करते हैं, आपकी दिनचर्या को, आपके कार्यों को या आपके जीवन को पूरे रूप से या एकदम संपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर के आई थी, उसमें मैंने आपको मेष से लेकर के कर्क राशि तक का हाल बताया था कि गोचर में इन राशियों पर राहु केतु के जो राशि परिवर्तन है उनका प्रभाव किस तरह से होगा। आज जो हम बात करेंगे वो आगे की राशियों की करेंगे, तो इस क्रम में हम शुरू करते हैं, समय को नष्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल आपको बताऊंगी कि गोचर में आपके ऊपर यानी कि सिंह राशि के ऊपर किस तरह का ये प्रभाव लेकर के आने वाला है ये गोचर। और शाम के 4:30 बजे राहु जो है, राहु केतु वो राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 में। ठीक है, शुरू करते हैं। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे, गोचर का हाल यदि आपको अच्छा लगे बताया हुआ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको अपनी राशियों के विषय में आपने जो भी है आपको हमारी जानकारी बिल्कुल समय पर मिलती रहे, हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको बराबर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि से कि सिंह राशि में इनका गोचर किस तरह से होगा। ठीक है, सिंह राशि में राहु जो है वो आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि में है राहु, तो ये सप्तम भाव से आपके गोचर करेंगे। ठीक है, तो सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो पहले राहु की बात कर लेते हैं। ऐसे राहु किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। जो अनमैरिड कपल्स, माफ कीजिए, जो अनमैरिड पर्सन है उनकी शादी में थोड़ा सा ऐसा राहु डिले दिखाता है, और जो मैरिड है उन्हें अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने स्पाउस के अलावा भी कहीं ना कहीं अटैच होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सप्तम से इनका गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में यदि राहु आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिटेचमेंट की भावना देते हैं, वहाँ पर नीड है हमें फोकस करने की, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के स्पेशली आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। और जिनकी शादियाँ नहीं हुई वो थोड़े से डिलेस दिखा रहे हैं। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में जो आपका बिजनेस है या जो भी आप नए कार्य करने वाले हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं पर कोई आपको किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अचानक से ये आपके लाभ करवाते हैं और लाभ के कई विकल्प भी आपके जीवन में ये लेकर के आ रहे हैं। थोड़े से आपको हेल्थ इश्यूज ऐसा राहु जरूर दे सकता है, वात रोग आदि हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हड्डियों से संबंधित कोई तकलीफ हो गई तो छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, बड़ा विशेष रोग होने की ऐसे कोई इंडिकेशन यहाँ पर नहीं दिखा दे रहे हैं। काम को लेकर आपको बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता है। सिंह राशि का राहु का गोचर इस तरह से कुछ होने वाला है, तो आप अपने काम को लेकर के थोड़ी गंभीरता बरतें। ठीक है, उसके प्रति आपको अपने अच्छे से रिजल्ट यदि प्राप्त करने हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े से गंभीरता लिए हुए आपको अपने कार्य करने हैं। ऐसा राहु इस तरह के जो प्रभाव है वो सिंह राशि के लिए लेकर के आ रहा है, क्योंकि राहु और केतु दोनों का मैं आपको गोचर बता रही हूँ। तो पहले मैं राहु का बता रही हूँ और उसके बाद में आपके लिए केतु का बताने जा रही हूँ। तो केतु सिंह राशि के लिए किस तरह रहेंगे, क्योंकि सिंह राशि के अंदर ही इनका गोचर चल रहा है। तो सिंह राशि में केतु जब आएंगे तो आपके शरीर से ही गोचर हो रहा है, यानी कि आपकी राशि से गोचर हो रहा है। आप राशि
अनुसार भी देख सकते हैं और लग्न के अनुसार भी आप इस गोचर का फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सिर दर्द की शिकायत यहाँ पर होते हुए दिख रही है। ठीक है, और पिता के साथ थोड़ा सा विचारों में मतभेद यहाँ पर दिख रहा है। झुंझलाहट करने से बचे, क्योंकि केतु कभी कभी हमें इरिटेशन की भी तकलीफें देता है, क्योंकि कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। तो सिंह राशि में जब केतु का गोचर होगा तो सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं, जातक हैं, वो थोड़े से झुंझलाहट भरे समय से गुजरेंगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़े से कंफ्यूजन्स इनकी लाइफ में जरूर आते हुए दिख रहे हैं। आपकी बुद्धि तो प्रखर जरूर होगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर होगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई की जो गति है, जो स्पीड है, जो पिकअप करने का जो पावर है, मतलब आपकी जो पढ़ाई में जो एक रफ्तार जो आएगी, वो अब आने वाली है। नए सिरे से अच्छी रफ्तार आपकी पढ़ाई लेने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए गोचर अच्छा है। भाग्य के साथ आपको मिलने वाला है। आपसे जो भी छोटे हैं वो आपको यहाँ पर मददगार साबित होते हुए दिख रहे हैं, और आपके भाग्य को बढ़ाने में वो हेल्प कर सकते हैं। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, या जो यदि आप ऑफिस में भी तो हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी कलीग्स जो हैं, जो आपसे छोटे ओहदे में थोड़े छोटे हैं, वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको केवल अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर केयरफुल होने की आवश्यकता है। तो ये तो रहा सिंह राशि का राहु केतु का गोचर किस तरह से रहेगा। ठीक है, सिंह राशि के बाद में आता है क्रम में कन्या राशि। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर किस तरह से प्रभावशाली रहेगा, आप इसे सुने। कन्या राशि से राहु का गोचर 6th हाउस में हो रहा है। ठीक है, तो कन्या राशि के लिए राहु जो है वो छठे भाव से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भाव है वो रोग, ऋण और झंझटों से भरा हुआ भाव होता है, लिटिगेशन आदि से भी जोड़ देता है समटाइम्स। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से राहु जो है वो छठे भाव में स्वराशि के हो जाते हैं। तो यदि कोई ऐसे तकलीफें या झमेलों का आपको सामना करना भी पड़ गया, ऐसी कोई समस्याएं जीवन में आ भी गई, तो वहाँ पर विजय आपके पक्ष में आने वाला है। मतलब आपको सफलता वहाँ पर मिलेगी। यदि किसी से आपका पाला पड़ भी गया, किसी बुरे व्यक्ति से, या कोई ऐसी समस्या जीवन में आ गई, तो आप वहाँ से पार अच्छे से पा लेंगे। उसमें समस्याएं ज़्यादा नहीं दिखती हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि शत्रुओं पर आप अपना वर्चस्व बना सकते हैं। आपके पेंडिंग लिटिगेशन के जो मसले थे, वहाँ पर आपको अब जल्दी से डिसीजन मिलने वाला है। ठीक है, आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं, किसी भी तरीके से हम कहें तो। ठीक है, क्योंकि वैसे राहु शनि की राशि में है, और शनि की राशि में होते हुए कन्या राशि में कहें तो छठे भाव में मूल त्रिकोण जो काल नैसर्गिक रूप से जो हमारी काल पुरुष की कुंडली बनती है, वहाँ पर कन्या राशि होती है। तो ये स्वराशि होती है, राहु की खुद की स्वयं की राशि हो जाती है। तो वहाँ पर ये थोड़े अच्छे प्रभाव डाल देते हैं। लेकिन ऋण लेने से जरूर बचें, क्योंकि कभी कभी जब हम ऋण लेते हैं बहुत सी चीज़ों में, तो हम ठीक से उसका कभी कभी बहुत सी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं कि इसके पीछे क्या समस्या हो सकती है। तो वहाँ पर ऋण लेने से जरूर आप बचें। ठीक है, और आप अपने मेडिकल चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि छठे भाव से जब राहु गुजरता है तो कुछ कुछ ऐसी बीमारियां दे देता है जो डॉक्टरों के भी पकड़ में नहीं आती है, और बेवजह के हमारे मेडिकल के खर्चे होने लगते हैं। हम खर्चों से परेशान हो जाते हैं। तो आप स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी आपको केयरलेस नहीं होना है। वहाँ पर आपको केयरफुल होते हुए रहना है। ठीक है, आपकी प्रमोशन का टाइम भी हो सकता है। ऐसा राहु आपको प्रमोट करते हुए दिख रहा है जॉब को लेकर के। और यदि आपका बिजनेस भी है, तो वहाँ पर भी आप कोई ना कोई किसी भी तरह का बिजनेस में भी यदि कोई केस लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपके फेवर में रिजल्ट आने वाले दिख रहे हैं। विदेश यात्राएं कीजिए, लेकिन खर्च को नियंत्रण में करना है। खर्च बहुत अधिक करा देता है छठे भाव का राहु। तो विदेश यात्राओं से आप खर्चे को थोड़ा नियंत्रित करते हुए आप यात्राएं कीजिए, लेकिन खर्चे को थोड़ा नियंत्रण में जरूर रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप उस स्कीम की भी पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पैसे लगा रहे हैं, मार्केट में कहीं पैसा लग रहा है किसी कंपनी में,
किसी भी तरीके से शेयर आदि में भी, तो वहाँ पर आपको उस कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छे से चेक करने की आवश्यकता है। मार्केट की जो एक वातावरण रहता है या किसी भी तरह का मूड होता है, उसको बहुत से अच्छी तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये तो हुआ कन्या राशि में राहु का मतलब राहु का गोचर जो है वो कन्या राशि के लिए किस तरह से रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कन्या राशि के लिए केतु का गोचर किस तरह से जाएगा, केतु किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि राहु तो उनके छठे घर से चल रहे हैं, तो केतु उनके 12वें घर में आ जाएंगे, ठीक है, और है सिंह राशि में है। तो केतु आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होते हुए तो यहाँ जरूर दिख रही है, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। फादर के साथ थोड़ा सा आपका डिटेचमेंट बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इस पे अपना अच्छा सा कार्य कीजिए। पिता से अच्छे रिलेशंस बना के आपको चलने की आवश्यकता है। धन संपत्ति खरीदने में भी आप यहाँ पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, और माता को सम्मान जरूर दीजिए, माता को सम्मान देने की आवश्यकता है। 12वें भाव का राहु, माफ कीजिए, जो केतु है वो आपको थोड़ा सा डिटेच कर देता है घर से, कहीं से, तो माता को आप सम्मान जरूर दीजिए। तो 12वें भाव का राहु जो है आपको बहुत ही अच्छे स्तर पर लेकर के जा सकता है, ठीक है। और आप जो झगड़े हैं, किसी से दुश्मनी लेनी है, उन सब से बिल्कुल दूर हो जाइए। तो ऐसा राहु, माफ कीजिए, ऐसा केतु जो है वो आपको बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। आप अपने ब्लड से रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज हैं, एक बार ब्लड चेकअप इस 1.5 साल के अंदर में जरूर करवाइए। इसके जैसे भी गोचर शुरू होता है, आप अपने ब्लड का चेकअप जरूर कराइए, वहां पर इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आप खान पान का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े इन्फेक्शंस होने के चांसेस है, स्पेशली पाइल्स आदि के रोग आपको हो सकते हैं। तो विशेषकर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं तुला राशि के। तुला राशि के लिए राहु का ये गोचर किस तरह से होगा, चलिए बात करें। तुला के लिए राहु का गोचर उनके पंचम भाव से हो रहा है, ठीक है। तो तुला के लिए राहु बुरे ग्रह वैसे तो होते ही नहीं है, ठीक है। तुला के लिए बिल्कुल भी बुरे ग्रह जो राहु हैं वो बिल्कुल बुरे ग्रह नहीं माने जाते हैं, और इनके पंचम भाव से इनका गोचर हो रहा है। पंचम में किस तरह का कमाल करने वाले हैं, देखिए, आपके यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखता है, क्योंकि ऐसा राहु जो है पंचम में आकर के कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करवाते दिखा रहा है। आपका बिल्कुल मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, आप चाहते हैं इन सब चीज़ों में क्या रखा है, हम तो ऐसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीड है कि यदि स्टूडेंट हैं आप तो पढ़ाई में फोकस बहुत अच्छे से कीजिए। और ऐसा राहु भाग्य में वृद्धि तो दिखाता है, और पिता के साथ अच्छे कनेक्शन भी आपके थोड़े से बनते हुए दिख रहे हैं। आय के कई विकल्प आप ढूंढने लगेंगे, आपको विकल्प भी कई तरीके के मिलेंगे, ठीक है। आप वहां पर विशेष प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। आप जितना बैलेंस होकर के अपनी लाइफ में चलेंगे, चीज़ों को काफ़ी बहुत अच्छे से फिल्टर करके देखेंगे, या कोई भी चीज़, कोई नया कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको काफ़ी नीड है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख करके निर्णय लीजिए, ठीक है। तो आप जितना यहाँ पर सोच समझ के चलेंगे, या नया कोई कार्य करें, विकल्प ढूंढ रहे हैं आय के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको नीड है कि सोच समझ करके निर्णय लेना। हर चीज़ की एक अच्छे से मार्केटिंग, जिसको कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च, वो बहुत अच्छे से करके आप नए कार्य को अंजाम दे सकते हैं। बात है कि तुला में केतु का किस तरह से गोचर रहेगा। तुला की बात करें, केतु की बात करते हैं तुला के लिए, तो केतु आपके आय भाव से गोचर करने वाले हैं, ठीक है। तो आय प्राप्ति के साधन कई होंगे। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको आय हो सकती है, यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ करके भी आय करना चाहें तो इस समय में आप कर सकते हैं। ऐसा केतु आपके कार्यस्थल पर भी बढ़ोतरी बताता है। भाग्य आपके साथ में जरूर है, और आपको भाग्य वृद्धि में ये जरूर साथ देने वाला है ऐसा केतु। कोई निर्णय लेने से पहले विचार को 2 से 4 बार करें। लाभ यदि आप कमाना चाह रहे हैं तो विचार यहाँ पर जरूर करने की आवश्यकता हो जाती है। स्पाउस के साथ अच्छा बनाकर चलने की आवश्यकता है। बात बात पर उनके साथ में बिल्कुल भी न उलझें, इस चीज का आपको विशेषकर ख्याल रखना पड़ेगा इस गोचर में, ठीक है। ये तो बात हो गई कि तुला राशि के लिए राहु और केतु का गोचर
किस तरह से हो रहा है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि के लिए जो ये गोचर है वो किस तरह से लेकर के कुछ आ रहा है। ठीक है, वृश्चिक राशि नैसर्गिक रूप से लग्न, काल पुरुष की कुंडली में लग्न और अष्टम भाव को ये रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर क्या कमाल होने वाला है, देखिए वृश्चिक के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हो रहा है, तो माता का आशीर्वाद तो आपके साथ सदैव ही रहता है, क्योंकि और आपके लिए अच्छा समय जरूर है। ठीक है, शनि की राशि में राहु है, अतः आप अपने कार्य को बड़ी ही चतुराई से पूर्ण करने वाले हैं। बहुत ही अपने दिमाग को लगाएंगे कि किस तरह कैसे मैं अपना कार्य पूर्ण करूं, कौन सी युति लगाऊं। तो यहाँ पर आपके राहु जो है आपको चतुराई से कार्य करवाते हुए या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब है कि अचानक से होने वाली बीमारियों से आप अपने आप को बचाएं। ठीक है, क्योंकि पैतृक संपत्ति का जो झमेला आपका पिछले साल से चल रहा था वो इस साल निपटने वाला जरूर है, क्योंकि पिछले साल आप संपत्ति को लेकर के कई परेशानियों में थे और इस साल आप इस परेशानियों से निकल करके जरूर बाहर आएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दिमाग लगाकर अपनी चतुराई के बल के ऊपर सारे कार्य आपके पूर्ण होते हुए भी दिखाई देते हैं। और आपका जो खर्च है वो लग्जूरियस फील्ड में जरूर होते हुए दिख रहा है। आप महंगी महंगी चीज़ों को खरीद सकते हैं और हो सकता है कि आप अपनी स्पाउस के लिए भी कोई अच्छा महंगा गिफ्ट उन्हें जरूर दें। ठीक है, ये तो हुआ वृश्चिक राशि का राहु का जो गोचर है वृश्चिक राशि के लिए किस तरह से। अब है केतु की बात कर लें, केतु का वृश्चिक में गोचर किस तरह से प्रभाव डालने वाला है। केतु आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आवश्यकता है कि आप अपने कार्य में रुचि लें। ठीक है, क्योंकि 10वें घर में जब केतु आता है तो कभी कभी व्यक्ति के मन में कुछ इरिटेटिंग सा एक माहौल बन जाए, बहुत इरिटेशन में व्यक्ति चलने लगता है, कार्य क्षेत्र से उसका जुड़ाव कम होने लगता है। वो कभी कभी बहुत लोग जॉब भी छोड़ देते हैं, दूसरी जॉब की आशा करते हैं कि हमें वहां जाकर के बहुत अच्छे हेल्पर्स मिलेंगे या जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो हमें परेशान नहीं करेंगे या कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में रुचि लेंगे तो आप लाभान्वित होते हुए दिखते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप लाभ कमा सकते हैं। पिता के साथ अच्छा बना के चलें, क्योंकि केतु जब 10वें घर में आते हैं, कर्म भाव से जा रहे हैं, तो वहां पर पिता के साथ थोड़ा सा डिटेच होते हुए व्यक्ति देखा जाता है। तो यहाँ पर इस चीज की आपको आवश्यकता है कि इस चीज का आप ख्याल जरूर कीजिए। धन की बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन अपनी वाणी के ऊपर संयम रखिए, क्योंकि वाणी को ऐसा केतु जरूर प्रभाव डालता है। तीखी वाणी ना बोलें, प्रेम मधुर भरे शब्द बोलें और आपकी धन की बढ़ोतरी इस समय जरूर होने वाली है। ठीक है, मतलब कुटुंब के साथ में अच्छा संयम बना के रखें। हेल्थ का विशेष ख्याल रखें और स्पाइसी फूड न खाएं, और आपको नहीं तो पेट की तकलीफें होने के चांसेस जरूर बनते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वृश्चिक राशि के लिए राहु और केतु का गोचर। दूसरी राशि है हमारी धनु राशि, कि धनु के लिए ऐसा गोचर किस तरह से प्रभाव डालेगा। धनु के लिए राहु का गोचर कैसा है, पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, धनु राशि के लिए राहु का गोचर आपके पराक्रम भाव से हो रहा है। राहु पराक्रम भाव में जब आते हैं तो बहुत अच्छे ही रहते हैं। वैसे तो देखिए, धनु के लिए, धनु लग्न हो चाहे राशि हो, उसके लिए राहु फेवरेबल ग्रह नहीं है, लेकिन ये पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो पराक्रम भाव में नैसर्गिक रूप से राहु जो होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं। उनके कार्य करने की जो शैली रहती है, किसी को भी बहलाकर फुसलाकर उसको अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर के वो अपने कार्य बहुत शानदार तरीके से पूर्ण करवा लेते हैं। तो आपके पराक्रम भाव से राहु का गोचर हो रहा है और वो भी कुंभ राशि में है राहु। तो ऐसा गोचर जो है वो आपको कुछ शानदार रिजल्ट दे करके जाने वाला है। वैसे तो राहु देखिए अच्छा ज्यादा नहीं माना जाता है, आपके कार्यों में जो तेजी आएगी, ठीक है, जो आपके कार्य करने की स्पीड कुछ दिनों से स्लो चल रही थी, स्पीड कम हो गई थी, वहां पर आपके कार्य जल्दी से जल्दी बनने वाले हैं। आपका नेटवर्किंग जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि आप नेताओं के साथ में जुड़ें, आपके कार्य करने में या कार्य पूर्ण करवाने में उनका भी कुछ रसूख हो सकता है, कोई उनकी सिफारिशें लग सकती है। तो ऐसा जो राहु है पराक्रम भाव से कुछ अच्छे ही इंडिकेशंस आपको
मिलने वाले हैं। आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। जहाँ तक स्पाउस को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी चल रही थी बीते साल, तो बीते समय में, तो ऐसी वहाँ पर आपको प्रेम में सुलह होते हुए दिख रही है। आप प्रेम में सुलह कर सकते हैं। स्पाउस के साथ यदि कोई थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वहाँ पर सब कुछ अच्छा आपका होने वाला है। ठीक है। लाभ के लिए जो भी कार्य करें, नए अनुबंध, वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आपको जरूर बरतनी पड़ेगी। ये ऐसा राहु का गोचर आपके लिए इंडिकेशंस दे रहा है। ठीक है। अब है कि धनु राशि में केतु का गोचर कैसा रहेगा। केतु यहाँ पर किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है धनु राशि के लिए। ठीक है। चलिए, धनु राशि के लिए केतु का गोचर जो है वो नवम से होने जा रहा है, जो बहुत ही एक शानदार इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राहु से यदि कहीं सपोर्ट मिलता है तो केतु से भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिल जाता है। ठीक है। आपको अपने पिता के साथ सम्मान, पिता को आप सम्मान दीजिए और आपको भी सम्मान उनसे बराबर मिलने वाला है। अचानक से आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जिस चीज की आप कल्पना नहीं कर पा रहे थे, मान लीजिए जैसे कोई अनमेरिड फीमेल या मेल है, वो जो चाह रहे थे उस तरह का जीवन साथी, उस तरह का घर परिवार उसको अवश्य मिलने वाला है। जब केतु पराक्रम में आते हैं तो अचानक से व्यक्ति को बहुत अच्छी नेटवर्किंग से जोड़ देते हैं। उसका समाज का जो स्तर रहता है वो उसको जरूर अच्छा कर देते हैं। तो अचानक से आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आप धार्मिक बने, किंतु आंख मूंद करके धर्म में विश्वास, माफ कीजिए, आंख मूंद कर किसी को भी अपना जैसे गुरु न बनाए। किसी भी व्यक्ति को यदि आप गुरु बनाने जा रहे हैं, किसी में फेथ करने जा रहे हैं, तो वहां पर आप आंख मूंद कर मत कीजिए, क्योंकि नवम का केतु जो है वो थोड़ा सा अंध विश्वास की ओर भी लेकर के जा रहा है, या कभी कभी चीटिंग भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो जाती है। ठीक है। आप बहुमुखी प्रतिभा वाले हो सकते हैं। एक साथ कई कार्य करने वाले व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको कई द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप विदेश जाकर के पढ़ना चाह रहे थे, या आप कोई हायर स्टडी करना चाह रहे थे, तो ये वो समय है जब आप अपनी यहाँ पर एजुकेशन को हायर लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। अब आपके नए एडमिशन्स हो सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए एडमिशन्स हो सकते हैं। ठीक है। आपके लिए केतु का गोचर बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। धनु राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। ठीक है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि में राहु का और केतु का गोचर कैसा है। पहले बात करेंगे कि राहु का गोचर कैसा है। मकर में राहु का राशि परिवर्तन सेकंड हाउस से होने जा रहा है। वैसे तो राहु लग्नेश के मित्र हैं और शनिवती हैं, क्योंकि राहु जो कार्य करते हैं वो शनि के समान कर देते हैं, किंतु आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी हमारी वाणी जो होती है वो बहुत सारे बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देती है। और वाणी को इफेक्ट कर रहे हैं तो हमारे धन संपत्ति को भी, हमारे कुटुंब को भी ये भाव इफेक्ट, ये जो गोचर है इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। धन वृद्धि के लिए रास्ता अच्छा वाला अपनाएं। शॉर्टकट्स कभी कभी आपको परेशानी दे सकते हैं, तो आपको ये एक सलाह है कि आप सही तरीके से पैसा कमाएं, शॉर्टकट्स में थोड़ा न जाएं तो आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है। धन किसी से भी झगड़ा या पंगा आप इस समय में ना लें तो बहुत अच्छा होगा। हेल्थ में आपको कंधे, ये जो पोर्शन है आपके, इस पोर्शन में या चेहरे से नीचे के जो पोर्शन है उसमें आपको परेशानी हो सकती है, या दर्द आदि कुछ, उसको उस पार्ट को लेकर के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आपको जाना पड़ सकता है। आप इसका जरूर ध्यान दें। ठीक है। और पेट में भी आपको कुछ समस्याएं हो सकती है। कार्यस्थल पर लोगों को परख कर, जो भी आपका कार्यस्थल है वहां पर लोगों को परख कर आप अपने नीचे रखें, या अपने नए जॉब के लिए माफ कीजिए कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो कोई नए व्यक्ति का आपको रिक्रूटमेंट करना है, तो वहां पर थोड़ा सा आप उस चीज को परख करके व्यक्ति को रखें, भरोसा ज्यादा न करें। ठीक है। जॉब में चेंजेस ये गोचर लेकर के आ सकता है। यदि आप जॉब करते हैं, जॉब है, तो वहां पर आपके चेंजेस थोड़े से दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। अब बात है कि ये तो हुआ राहु का गोचर, मकर राशि के लिए राहु का गोचर कैसा है। अब मकर के लिए केतु का गोचर किस तरह से प्रभावित हमें कर रहा है। केतु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं।
कुछ ऐसी बीमारियों की ओर ये संकेत करें जहाँ पर इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। देखिए केतु जो होता है संक्रमण को लेकर के आता है। यदि लग्न में कभी केतु बैठ जाते हैं और बहुत ही पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो चेहरे के ऊपर कुछ दाग धब्बे झाइयाँ, या पुराने समय में तो माता जैसे रोग भी केतु की वजह से होते थे। तो इन्फेक्शन जो बढ़ाता है वो केतु का काम होता है, इन्फेक्शन को बढ़ाना, क्योंकि केतु एक घोर अंधेरा है और इन्फेक्शन के जो भी वायरस आदि होते हैं वो अंधेरे में ज़्यादा पनपते हैं। तो यहाँ पर केतु जब आपके इस भाव से गुजरेंगे तो थोड़े इन्फेक्शन आदि के रोग आपको दे सकते हैं, तो आप इसका बहुत अच्छे से केयर कीजिए। कुछ ब्लड वगैरह का भी टेस्ट करवा लीजिए, पेट आदि का भी, क्योंकि सिंह राशि में गोचर है केतु का, तो पेट आदि की समस्याएं आपको हो सकती है, वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। रिसर्च फील्ड में है तो आपके रिसर्च थोड़े से लंबे हो सकते हैं। यदि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, आपके हायर स्टडीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको पेपर क्लियर करने में भी थोड़े से रिटेक्स लग सकते हैं। ठीक है, बीमारियों पर व्यय होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा। अगर आप विदेश में हैं तो आप घर वापसी भी कर सकते हैं। बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मैं ये जॉब छोड़ करके सेटल हो जाऊं अपने देश में, तो ये समय है कि जब आप वहाँ से आ सकते हैं, या आपको वहाँ से डिटेच करते हुए ये केतु थोड़ा सा डिटेचमेंट की भावनाएं आपको यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, वाणी पर संयम रखें, खर्च पर भी संयम रखना आपको ज़रूरी है। घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा रखें, थोड़ा सा चिंतित होता हुआ घर का माहौल आपका दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई कि मकर का गोचर राहु केतु के लिए, मकर राशि के लिए राहु केतु का जो गोचर है वो किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। अगली राशि आती है कुंभ, कि कुंभ राशि में राहु केतु का गोचर किस तरह से रहेगा। ठीक है, कुंभ राशि में ही राहु का गोचर हो रहा है, यानी कि आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं, तो आपकी राशि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि राहु शनिवत है, तो ये थोड़ा सा स्लो, किसी भी चीज़ को थोड़ा सा आपके लिए स्पेशली स्लो करने वाले हैं। आप आय बिल्कुल कमा सकते हैं इस गोचर में, आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ठीक है, अतः कुंभ राशि के राहु आपके जीवन में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर देने वाले हैं। मतलब आपको आय के क्षेत्र तो स्रोत जो सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, लेकिन थोड़ी सी कम स्पीड के साथ में, एकदम अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे स्लो स्लो आपकी ग्रोथ होगी और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में जरूर आएंगी। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो विद्या में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि से निर्णय लेंगे आप विद्या में स्कोर जरूर करेंगे और तीक्ष्ण बुद्धि से आप अपने निर्णय लेने में समर्थ यहाँ पर देखे जा रहे हैं। स्पाउस के साथ थोड़ा सा बनाकर चलने की आवश्यकता है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। जब भी लग्न में राहु आते हैं, ठीक है, लग्न में और सप्तम में, जैसे अगर लग्न में राहु हुए तो सप्तम में केतु हो जाएंगे। लग्न में और सप्तम में जब राहु केतु का राज होता है तो वहां पर मैरिड लाइफ और हमारी जो व्यक्तित्व है वहां पर थोड़ा सा एक खिंचाव तनाव जरूर चलता है। तो यहाँ पर ये जरूर आपको आवश्यकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बना करके रखें। ठीक है, और भाग्य का साथ आपको बराबर मिलने वाला है, भाग्य आपको प्रबल जरूर करने वाला है आपको, और आपकी इधर कोशिश जो है वो बहुत अच्छी रंग लेकर के आएगी। तो ये तो हुआ कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर, कि राहु कुंभ राशि में किस तरह से अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। आपके लिए अच्छा ही गोचर रहेगा, बस एक दो शर्तें मैंने जो बताई हैं आप उन पे एक दो पॉइंट्स जो हैं वहां पर आपको जरूरत है ध्यान देने की। ठीक है, अब केतु का कैसा रहेगा, कुंभ के लिए केतु किस तरह से प्रभाव करने वाले हैं आपके जीवन में। अगर केतु की बात करें तो 7th हाउस से इनके गोचर हो रहा है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। शादी के प्रपोजल आ रहे हैं बट आप वहां पर थोड़े से कंफ्यूज दिखते हैं और थोड़े से आपको डिलेज हो सकता है कि आपकी शादी में थोड़ा सा लेट हो। ठीक है, और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा व्यवहार बना के रखिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि केतु अग्नि तत्व राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे भी सिंह राशि सप्तम के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, वहां पर केतु आ रहे हैं तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े अहंकार की वजह से डिटैचमेंट होते हुए स्पाउस के साथ में दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से बना के रखना है।
आय आपको अच्छी होने वाली है। यदि आप स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में आपने डिग्री ली है तो आपको नए-नए जॉब मिल सकते हैं। आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और आपको जॉब मिलने के आसार ज़रूर दिखते हैं इस गोचर में। ऐसा केतु थोड़ा-सा कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये सप्तम में बैठा है, ठीक है? सप्तम भी हमारी इनकम का भाव होता है, वहाँ पर बैठा हुआ है तो वो थोड़े से कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करते हुए माफ़ कीजिए, दिख रहा है। आप गणपति की आराधना कर सकते हैं क्योंकि सप्तम का केतु है तो गणपति की आराधना ज़रूर करनी चाहिए ताकि सब कुछ लाइफ में या मैरिड लाइफ में हमारे बहुत अच्छे से बैलेंस रहे, ठीक है? जॉब प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यवसाय में भी कुछ नया अच्छा होने वाला है और पार्टनर से अटैच होकर के रहें, डिटैच नहीं होना है। नहीं तो आपको जॉब में या कहें तो आपके बिज़नेस आदि में थोड़े से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपकी पहले की स्थिति थी उसको आप यथावत रखिए, उसमें चेंजेस मत लाइए, स्पेशली आपके बिज़नेस को लेकर के वहाँ पर आपको इसकी सावधानी रखने की आवश्यकता है, ठीक है? अब बात है कि मीन राशि में, ये आखिरी राशि है और इसमें राहु का और केतु का गोचर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है। आपकी राशि से राहु जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको किसी भी लिटिगेशन से जोड़ सकते हैं। आप किसी भी तरह का ऐसा कोई भी पंगा न लें जिससे आपके किसी मुकदमे आदि में आपको जाना पड़ जाए, तो वो चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, ठीक है? और आप व्यर्थ के खर्चे ना करें क्योंकि 12वें भाव से जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है, क्योंकि देखिए ये एक पापी ग्रह माना जाता है। राहु एक कोर्ट को इंडिकेट करता है, जो लिटिगेशंस आदि होते हैं, जो भी किसी भी तरह की मुकदमेबाजियाँ होती हैं, उसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। राहु हमें उस मुकदमे में फँसाता है, जेल तक जो हो जाती है वो राहु मंगल की वजह से होती है, लेकिन ये मुकदमों में जो लेकर के जाता है वो राहु लेकर के जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियों आपके जीवन में बने, इससे आप बचें, ठीक है? व्यर्थ के खर्चों आदि में आप न पड़े, रोग ऋण आदि पर आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है तो आप इससे बचें। अगर आप जॉब करते हैं तो परिवर्तन है, ये ऐसा राहु आपको जॉब ज़रूर चेंज करवाता है, प्लेस चेंज भी करवाता है, कभी-कभी आपको शहर भी छोड़ करके जाना पड़ सकता है, तो जॉब जब चेंज होती है तो शहर तो छोड़ने भी पड़ते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो ऐसा राहु आपको स्थान परिवर्तन भी करवा रहा है। अपनी हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 12वें भाव का राहु कुछ ऐसी बीमारियों को भी दे देता है जब हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर में बीमारियां पनप रही है, वो जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें फलानी तकलीफ हो गई है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान कीजिए। जोड़ों में दर्द हो सकता है, आप अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका लेवल ज़रूर अच्छे से करके उसको मेंटेन करके ज़रूर चल सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति में थोड़ी सी जो रुकावटें आ सकती है लेने में, ठीक है? जो रुकावटें पहले भी आ रही थी वो थोड़ी हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ रुकावटें आए। पैतृक संपत्ति यदि कोई मसला चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर आपको रुकावटों का ही थोड़ा सामना अभी कुछ दिन करना पड़ सकता है। अब मीन राशि में केतु का गोचर किस तरह से होगा? केतु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठा भाव हो जाता है तकलीफों का, थोड़ा झंझटों का, टेंशन्स का। तो छठा केतु वैसे ज़्यादा परेशानी तो नहीं देता है क्योंकि केतु के वैसे कोई दुश्मन होते नहीं है, केतु देख नहीं पाता है तो वो अपनी दुश्मनियाँ किसी के साथ नहीं लेता है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप अपने पेट का विशेषकर ख्याल रखें। बीमारियों आपको हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियां हो, कोई माइनर सर्जरी भी होते हुए यहाँ पर दिखती है, तो विशेषकर पेट का ख्याल आपको रखने की आवश्यकता है। और आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बराबर रखिए, कारण कि ये सिंह राशि में है केतु का, तो सिंह राशि जो है वो हमारे हृदय को भी प्रभावित कर सकती है, तो वहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल पूरा चेक करवा के रखना चाहिए ताकि आप थोड़े हेल्दी रहें, कोई समस्या आने से पहले आपको थोड़ा पहले से पता चल जाए, ठीक है? आपके कार्यक्षेत्र बदलने की आपकी इच्छा हो सकती है, विदेश यात्रा पर भी खर्च संभव है। धन संचय में आपको मुश्किलों का थोड़ा सा सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। वाणी को मधुर हमेशा बनाकर रखिए। यदि वाणी बहुत अच्छी है तो आपके कार्य भी थोड़े धीमी गति से होते हैं लेकिन हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हुआ
बची हुई जो हमारी राशियां थी उनका हाल की राहु केतु का गोचर उनके लिए क्या कह रहा है, क्या उनके लाइफ में लेकर के आने वाला है, हमें किन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था पूरी 12 राशियों का हाल। मैंने इसमें जो राशियों के विषय में बताया, इसके अलावा मैंने मेष से कर्क के विषय में जो बताया है वो इससे विषय पहले वाले वीडियो में है, तो आप उसकी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आपको सुविधा रहेगी। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको ये जो गोचर का हाल मैंने बताया है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। अपनी कुंडली खोलिए, देखिए चंद्रमा किस राशि में है, कौन सी राशि आपकी है और किस तरह से आपको ये गोचर प्रभावित कर रहा है। क्योंकि यदि कुछ बता दिया जाए अच्छा, कुछ गलत हमारे साथ होने वाला रहता है, हम कुछ गलत करने वाले रहते हैं। गलत करने का कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी नए कार्य को कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, उसके विषय में हमें थोड़ा बहुत पहले पता हो, तो हम वहाँ पर सावधानी बरत करके हम अपने आने वाले भविष्य को या समय को कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए ज्योतिष प्रतिबद्ध है। ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको कुछ आने वाले समय के विषय में पूर्ण जानकारी देता है। आप कोई नया चीज़ कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े पैसे लगाने वाले हैं, कोई नया घर लेने वाले हैं, तो ज्योतिषी से आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो सबको प्रभावित करता है। इसके माध्यम से ही हम भाग्यशाली बनते हैं, इसके माध्यम से हम अच्छे कार्य कर पाते हैं। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ज्योतिष का ज्ञान। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा आपको तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।